तो ये जो इस प्रोग्राम के बारे में जो बताया गया था, नौजवानों को उनकी जो है थोड़ा सा जज्बा दिलाया जाए, तरबियत की जाए, उनकी कुछ रहनुमाई की जाए, ये मुझे बताया गया था। उस एतबार से मैं कुछ तैयारी करके आया था कि भाई आज के इस प्रोग्राम के अंदर तो नौजवानी क्या चीज़ है, नौजवानी ये क्या चीज़ है, उसकी क्या अहमियत है, और हर नौजवान को उस जवानी को किस तरह से इंसान कंट्रोल करे। उसे कंट्रोल करने के लिए इस्लाम के रंग में रंगना ज़रूरी है। उसके क्या तरीक़ा है, जवानी क्या चीज़ है और नौजवानी को हम किस तरह से इस्लाम के रंग में रंगना है। फिर उसके बाद एक नौजवान, उसकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, किस तरह से उसे ज़िम्मेदार बनाया गया है। ये उलमा की तरफ से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ये 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़रूरी डिस्कस करना था हमारे लिए, मगर सिर्फ वक्त नाकाफ़ी होने की वजह से हम सिर्फ जो है 2-4 बातें ही बता सकेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे 2-4 बातें हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले जवानी क्या चीज़ है हम इसको समझेंगे। और ये जवानी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक इंसान को दिया है। जवानी की जो उम्र है ये बहुत ही लंबा है, सबसे ज़्यादा लंबा है, क्योंकि एक इंसान से, और ख़ास करके वो इंसान अगर मुसलमान बन जाए, उससे कुछ काम लेना है, उस नौजवान से कुछ काम लेना है। उसके लिए अल्लाह ताला ने जवानी की उम्र को बहुत तवील रखा है, बहुत लंबा रखा है। और इसी वजह से हमारे सहाबा कराम जो नौजवान थे, इंसान से बढ़कर मुसलमान जब बन गए तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत हासिल की, जवानी की अहमियत को समझा और अपने जवानी को इस्लाम के रंग में ढाल दिया। उसके नतीजे में क्या हुआ, अपने उनकी ज़िम्मेदारियों को समझे, ज़िम्मेदारियों को निभाए। वो ज़िम्मेदारी को निभाने की वजह से आज देवरट्टी के अंदर इस्लाम फैला है। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, अगर उनकी वो कोशिश नहीं होती ना, हमारे जैसे नौजवान थे वो भी खाते पीते थे, सहाबा करम कोई आसमान से आए मखलूक नहीं थे। उनकी कोशिशों से आज क्या हो गया, देवरट्टी के अंदर इस्लाम का नाम लेने वाले बन गए। ये उनकी कोशिशों की बरकत है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, तो ये नौजवानी जो है बहुत ही ख़तरनाक मोड़ है। नौजवानों के अंदर उमंगें होती हैं, आरज़ुएँ होती हैं, उम्मीदें होती हैं, जज्बा होता है, शौक़ होता है, वलवला होता है, हौसला होता है। ये जितने चीज़ें में होता है ना, ये तूफ़ान है, तूफ़ान। मैं बता रहा था, नौजवानों के अंदर जज्बा होता है, वलवला होता है, हौसला होता है, जोश होता है। ये जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ ये मामूली चीज़ नहीं है, इसके अंदर एक तूफ़ान है, तूफ़ान। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि फ़लाँ जगह पर तूफ़ान आ गया। वो तूफ़ान जो है 1 दिन रहता है, 2-3 दिन रहता है, मगर ये नौजवानों के जो तूफ़ान है 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, कई सालों के ऊपर मुहित है। आप तो ऐसे नौजवानी के ऊपर, इन तमाम जज्बात के ऊपर, जोश के ऊपर, वलवले के ऊपर, हौसले के ऊपर कंट्रोल का होना ज़रूरी है। किस किस्म का कंट्रोल मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, क्योंकि हम अनकंट्रोल हो जाते हैं। कई चीज़ों के अंदर कई जज्बात है, तो उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल ही बता सकते हैं, और बताया है। आज मैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मेरे भाइयों। तो लिहाजा आज हम तमाम नौजवानों को यहाँ बैठ कर के उलमा कराम से सीखने की ज़रूरत है। और मेरे भाई, ये नौजवानी, ये जो जवानी है, ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है
इसको हम में से कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे आप में से हो या हम मदरसे से पढ़ के आए हुए तालिब इल्म हो, कोई भी जवानी को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक कि हम अपनी जवानी को इस्लामी रंग में नहीं रंग देते, इस्लामी उसूलों के ज़रिए से इसके जकड़ नहीं देते, कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसी जवानी है। और जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला इस कुरान मजीद में इसकी इशारा दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लईबुन व लहू, जान लो ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है। जैसे इंसान, ये बच्चा जो पैदा हो गया 5-6 साल की उम्र को पहुंच जाता है, अब उसके खेलने के जज्बात आ जाते हैं। मैंने भी देखा, आप भी देखें, दिन रात देखते रहते हैं, खेलने की इतना जज्बा, इतना जोश, इतना हौसला कि इन माँ बाप खुद हैरान परेशान, बस खेलना है उसे। और कोई खेल जो है अलग किस्म के खेल खेलता है, दूसरा कोई गलत खेलों में लग जाता है। और जब यही बच्चा 9-10 साल की उम्र को पहुंच जाता है, फिर वह जवान हो जाता है, उसके खेल फिर अलग किस्म के हो जाते हैं, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। माँ बाप भी परेशान, असातिज़ा परेशान, सब परेशान, ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, गले वाले परेशान। ऐसे जज्बात होते हैं, ऐसा जोश होता है, एक तूफ़ान होता है। तो मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला फरमाए कि लईबुन व लहू, ये खेल तमाशा, जैसे 8-10 साल 15 साल की उम्र जैसे इंसान आ जाता है, आजकल नया खेल शुरू हो गया है, व्हाट्सएप के खेल, फेसबुक का खेल, ट्विटर का खेल, ये रुकने वाला नहीं है। और इंसान इस कदर उससे एडिक्ट हो गया, आदी बन गया है, उसे कोई इंसान रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद ने बताया कि ये मामला है। अब जैसे ये बच्चा 9-10 साल 15 साल के ऊपर चला जाता है, अल्लाह ताला फिर आगे फरमाया ज़ीनतुन व तफाखुर, तब जो है इंसान अपने आप को बहुत सबके अंदर अलग से दिखाने के लिए कोशिश करता है, ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करता है, फैशन इख्तियार करता है, अच्छे कपड़ा पहनता है, अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता है। ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में बता रहा है सूरह हदीद में, ज़ीनतुन। आप लोग देखे होंगे, मुझे भी अंदाज़ा है मेरे भाइयों, एक दिन में 10 बार आईने के सामने जाके खड़े हो जाएंगे हम लोग। मेरी शक्ल कैसी है, मेरे किराब कैसे है, मेरे कपड़े कैसे हैं, बार बार इंसान देखता। हालांकि एक बार देखने से काफ़ी है, मगर वो बार बार जाएगा। इंसान सबसे अलग हो, खूबसूरत हो, मैं सबसे आगे बढ़ूँ, और फिर वो खूबसूरती के अंदर क्या होता है, तफाखुर, एक दूसरे से बढ़कर दिखाने का शौक, एक जोश, एक वलवला, ताकत में, कपड़ों में और खेल कूद में, हर चीज़ के अंदर। मोबाइल ख़रीदने में भी, आपके पास क्या है, फ़लाँ, मेरे पास उससे भी बड़ा मोबाइल है, ये फ़ख्र है। तो अल्लाह ताला खुद ही जो है ये सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद और मज़ीद आगे बढ़ता है, कमाने के लिए शुरू हो जाता है। तो मेरे भाई आगे फरमाया, व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद, अब माल में इजाफा करना चाहता है, माल में मैं सबसे ज़्यादा आगे बढ़ूँ, सबसे ज़्यादा मैं माल में आगे बढ़ूँ। नौजवानों के अंदर है ये, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, जिसने हम सबको पैदा किया, हमारा खालिक और मालिक है, वो खुद बयान कर रहा है। लिहाजा आज हम जितने भी यहाँ पर मौजूद है, सब के सब नौजवान हैं, हम तमाम को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है मेरे भाई। और जब कुरान मजीद का आयत हमने पढ़ ली है, आप थोड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनातुन, जितने भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, जितने भी कौमें गुजर चुकी हैं, सारी की सारी उम्मतों के लिए, सारी की सारी अक़वाम के लिए कुछ ना फितना था, मगर वह फितनत उम्मती अलमाल, मेरे उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना है वह माल है। मेरे उम्मत का सबसे बड़ा जो फितना है माल है। मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर तो चले गए, पैगंबर की आज हदीस इस मस्जिद में बैठ कर हम दोबारा सुन रहे हैं और हमारे आंखों के सामने पूरा अच्छी पिक्चर मौजूद है।
माल के लिए इंसान भाग रहा है, माल के लिए इंसान भाग रहा है। अब ये सुनने के बाद आप बोल सकते हैं फिर ऐसा है तो माल नहीं कमाना चाहिए। मेरे भाई, इस्लाम मना नहीं करेगा, अल्लाह और उसके रसूल मना नहीं करते माल कमाने में। आज लखपति हैं, करोड़पति बनो, मगर कैसे करना है? तो उस जवानी के जोश को, उस हौसले को, जज्बे को कंट्रोल करना है इस्लामी तरीके से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान शरीफ में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मुसलमानों, ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ये तुम्हारा माल, ये तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करें, अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना करे, आपको काहिल ना बना दे, सुस्त ना कर दे, अल्लाह की इबादत से तुम्हें भुला ना दे। आप कमाई करें, दौलत कमाएं, लखपति से करोड़पति बने, उससे भी आगे बने, बड़े आप। इस्लाम मना नहीं करता, शर्त यह है कि इबादत में कमी ना हो, इबादत में भूल ना हो, इबादत में गफलत ना हो। इंसान की कोशिश करना है। जब ऐलान हो गया मस्जिद मोहम्मदी देवरट्टी के अंदर मगरिब से इशा तक प्रोग्राम है, इंसान कितना भी वो कमाने वाला क्यों ना हो, दुकान बंद करके मस्जिद में हाजिर होना चाहिए, क्योंकि मेरे गांव के अंदर, मेरे मस्जिद के अंदर दीनी काम हो रहा है, मुझे इसमें हिस्सा लेना है। अगर ये इस तरह से इस्लामी तरीके से अपने आप को, अपने जवानी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेरे भाई कैसे कामयाब हो सकते हैं आप? कामयाब होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम पूरी तरह से गुमराही में चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लामी उसूल हैं जो हमें अल्लाह और उसके रसूल बताए हैं। उलमा इकराम कुछ बताएंगे ना, आप नहीं मानेंगे, और उलमा के बताने में कुछ कमी बेशी हो सकती है। इसलिए कि इंसान को उसके जवानी को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया अगर कोई है तो कुरान और हदीस है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं। क्योंकि अल्लाह ताला खुद पैदा किया, वो बेहतर जानता है कि इस जवान को कैसे कंट्रोल करें, लिहाजा उसकी बातों को हम अपनाएं, उसकी बातों को हम अपनाने की कोशिश करें, और जब अपना कर चलेंगे तभी जाके कामयाब होंगे, वरना कामयाब होने की कोई सूरत नहीं है। तो मैंने बताया सबसे बड़ा फितना माल है, उम्मत के लिए कमाना है, मगर इबादत से गाफिल ना हो। इंसान, एक नौजवान जो है, हमेशा उसके एहसास रखे मुझे तो कमाई करना है, मेरी नमाजें ना छोटे, मेरा जिक्र ना छोटे, मेरी इस्तेमा ना छोटे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस दिन, इतवार का दिन है, आज कमाई का दिन है, तो आप प्रोग्राम को दूसरे दिन रख लीजिए। आपके अपने गांव का प्रोग्राम है, अपनी मस्जिद का है, अपने नौजवानों को समझाने का आप रखते हैं, आप सब के सब हाजिर होना चाहिए, आपके अंदर इज्तिमाइयत आना चाहिए, ये जज्बा शौक पैदा होना कि भाई किस तरह से हम इस्लाह करें नौजवानों की, तो ये इंसान के अंदर होना चाहिए। ये उसके बाद दूसरा जो फितना है नौजवानों को गुमराह करने के लिए, ये नौजवानों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, ये लंबी उम्र है, नौजवानी से मुखातब होते हैं। 5 साल के जो पहले जो बच्चे होते हैं, इसके नीचे के, उनसे क्या वास्ता इन फितनों से। फिर उसके बाद जो बूढ़ा हो चुका है 70-80 साल, उसे क्या लेना देना है? उसे 2 वक्त की रोटी मिल गई तो काफ़ी पड़ा रहेगा वो बेचारा। कई लोगों को मैं जानता हूँ 70 के ऊपर उनकी उम्र हो गई, बस क्या आप दोपहर में खाना नहीं खाता, नाश्ता कर लिए, बस घूमने फिरने के लिए चले गए, फिर रात में आके थोड़ा सा खा के सो गए। उनकी क्या मतलब होता है? इसलिए जवानों से खिताब हो रहा है यहाँ पर, नौजवानों से। तो मेरे भाइयों, उसके बाद नौजवान के जो जज्बात हैं, उनका जो जोश है, मेरे भाइयों, जहाँ पर माल की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, उससे भी ज़्यादा जिस फितने के तरफ हमारी जवानी जाती है, हम इस्तेमाल करते हैं, हम में से हर आदमी चाहता भी है। जैसे अभी मैं बताया, सिर्फ आम आदमी नहीं, मदरसे में पढ़ के आया हुआ तालिबे इल्म भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो है ख़वातीन का मामला, ख़वातीन का फितना। और ये मेरी जोशीला और समझदारी की हिकमत की बातें नहीं है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया, मा तरक्तु फितनतन अज़र्र अला रिजाली मिनन निसा। सही बुखारी का हदीस है,
आपने फरमाया, कान खोलकर सुन लीजिए मेरे भाई, कम से कम इस हदीस को आप कम यहाँ से याद करके चले जाइए। आप फरमाते हैं, मैंने मेरे बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो सबसे ज्यादा मर्दों के लिए नुकसानदेह हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं उसको, मा तरक्तु फितनतन अज़र्रा अला रिजाल मिनन निसा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उसका तर्जुमा, मैंने मेरे बाद कोई भी ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह हो, जर्र रसा हो, उसे तबाह बर्बाद करने वाला कोई फितना हो। सब कुछ बताया हूं मैं, मगर ये एक फितना है, उससे मैं तुमको डरा के जाता हूं। और उसके लिए अल्फाज क्या है, अजर का लफ्ज आया है। जर बोल के बोले तो नुकसान, अजर के माने आप सोच भी नहीं सकते, अंदाजा नहीं कर सकते मेरे भाइयों, आप गेस नहीं कर सकते इतना बड़ा नुकसान। उलमा के मौजूदगी में बोल रहा हूं, इतना बड़ा नुकसान किससे होगा, खवातीन के मसले में होगा। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताकर चले गए, आज सारे के सारे मर्द हजरत उसे फंसे हुए के नहीं हुए हैं, कोई भी मर्द इससे बचा हुआ नहीं है। बहुत सारे मर्द उनके अंदर भी वो चीजें हैं, मगर माशरे की वजह से डर के मारे बता नहीं रहा, जाहिर नहीं कर रहा है, या कोई कमजोरी की वजह से नहीं बता रहा है, या कोई इज्जत की वजह से नहीं बता रहा है, जाहिर नहीं कर रहा है। हर एक के अंदर जज्बात हैं। जो आदमी जाहिल बन करके आगे बढ़ जाता है वो मार खाता है, कभी कामयाब हो जाता है। ये चीज है, इसमें उलमा भी बचे हुए नहीं है और आम आदमी बचे हुए नहीं है। फिर कैसे करें, इसके लिए पूरे तरीके मौजूद, उसूल मौजूद हैं। एक नौजवान अपने जवानी को किस तरह से इस्लामी रंग में रंग सकता है और इस्लामी उसूलों के जरिए से उसे जकड़ करके एक कामयाब मोमिन बन सकता है, सारे उसूल मौजूद है। तो मेरे भाइयों, अगर कोई आदमी औरतों के फितने से, माशरे से डर के मारे जाहिर नहीं करता, दोस्तों के डर के मारे जाहिर नहीं करता, या इंसान इज्जत के डर के मारे जाहिर नहीं करता, या खानदान और मोहल्ले गांव वाले की वजह से, ये सब के सब गुनहगार हैं। और गुनाह से वही आदमी बचा हुआ है जो आदमी सिर्फ अल्लाह के डर के वजह से ये फितने से बचे। उसके दिल के अंदर सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, वही आदमी कामयाब हो सकता है। तो मेरे भाइयों, एक और हदीस सुनाकर बात को ख़त्म करूंगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन, के लोगों, पैगंबर बोल रहे हैं नौजवानों से खिताब, ऐ नौजवानों, ये दुनिया बहुत ही मीठी शीरी है। मीठी चीज किसे पसंद नहीं है भाई, शीरीन चीज किसे पसंद नहीं है। उसके लिए हमने कई किस्म की ईद भी बना लिए हैं। कैसे, शाबान की ईद पूरे बना के खाओ, रज्जब की ईद पूरी मीठी बना के शीरीन बना के खाओ, हमने ईद बना ली है। शीरीन किसे पसंद नहीं है, मगर पैगंबर बोल रहे हैं, इन्ना दुनिया हुल्वतुन, बेशक ये दुनिया बहुत ही मीठी है, शीरी है, वह खज़िरतुन, बहुत खुशनुमा दिखने वाली, बहुत खूबसूरत नजर आने वाली। फिर ऐसे में क्या करें, शीरीन से कौन आदमी बच सकता है, मीठी चीजों से कौन आदमी बच सकता है, खूबसूरती से कौन आदमी बच सकता है। ये बताने के बाद अल्लाह के नबी से आगे क्या बोलते हैं, मुझे और आपको नसीहत दे रहे हैं, फत्तकुद दुनिया, दुनिया परस्त बनने से बचो। जितना जरूरत है उतना, जितना जरूरत है उतना दुनिया परस्त, दुनिया के गुलाम बनने से बच जाओ। वत्तकुन निसा, औरतों से बचो, औरतों के फितने से बचो। मेरे भाइयों, तो लिहाजा मुझे और आपको चाहिए उलमा के साथ मिलते जुलते रहें, उनसे ताल्लुकात में रहें, उनसे रहनुमाई लेते रहें। किसी एक इज्तिमा के अंदर एक तकरीर सारी बातें नहीं हो जाती। तो लिहाजा उलमा से जुड़े रहने की सूरत में हमारे जवानी का कंट्रोल हासिल होगी मेरे भाइयों। और हर वक्त जो है कुरान और सुन्नत की बातें सुनते रहे,
जन्नत और जहन्नम का जिक्र पढ़ते रहें, उसके अंदर एक अल्लाह का डर खौफ पैदा होगा, जन्नत में जाने के एक आस पैदा होगा। उसके नतीजे में इंसान अपने जवानी को जो है वो हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम को जितने बातें हमने मेरी बातें सुनी और मुझसे पहले शेख का भी जानदार खिताब आपने सुना, इन तमाम बातों पर अल्लाह ताला हम सबको गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और इलाहुल आलमीन हमें हर किस्म की बुराई से, नाफरमानी से, जुल्म और ज़्यादतियों से, ज़िद और हरदर्मी से बाज़ आने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम सबको दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान, इस्लाम और आमाल स्वालिहा के साथ में ज़िंदा रख, और जब तो हमारा ख़ातिमा फरमाए ईमान के साथ, आमाल स्वालिहा के साथ हमारा ख़ातिमा फरमा। रब्बुल आलमीन आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशानी में, तकलीफ़ में, दुख में है, दर्द में है। रब्बुल आलमीन उनके लिए तेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। हम सब के ऊपर रहम व करम फरमा दे, हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब की मदद फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया में आने वाले सारी आफतों, मुसीबतों, बलाओं, फितने, फसाद और अजाबों से हमारी हिफाजत फरमा। हर किस्म की छोटी बड़ी बुरी बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। हम में से जो भाई बहन मासूम बच्चे बीमार हैं